Welcome students in today's class. Today we have to see about remaining part of lesson number 2, cyber safety. Students, in previous class we learned what are the types of viruses or cyber crimes. What are the types of cyber crimes? How the viruses are arrived. So hacking, denial of services, DOS attack, then spam, identity theft, phishing, all these are types of cyber crime. Cyberbullying and cyber stalking also type of cyber crime. If such a type of crime occurs with us, then we have to report to the reporting cyber crime. अब हम कहाँ रिपोर्ट करेंगे अगर साइबर क्राइम हमारे साथ होता है? तो साइबर क्राइम्स कैन बी रिपोर्टेड टू द following agencies. First, local law enforcement agency. It is given on page number 16. You can open the book and see on page number 16 reporting cyber crimes. Okay, local law enforcement agency, it includes the police department. The police department has its own cyber crime investigation cell that can investigate the matter depending on the severity of the crime. कितना सीरियस मैटर है वो क्राइम, कितना कहाँ से हुआ है, ये पूरी इन्फॉर्मेशन पुलिस डिपार्टमेंट का एक साइबर सेल है, वहाँ से पूरी एक्टिविटीज़ कंट्रोल की जाती हैं. नेक्स्ट सेकेंड एजेंसी इज़ इंडियन कंप्यूटर इमरजेंसी रिपोर्ट टीम, CERT in. CERT in has been formed to serve as a national agency to perform various functions in the field of cyber security. अब ये जो लोकल लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी है, इसके भी ऊपर एक CERT इन एजेंसी है जो वॉच रखती है कि साइबर क्राइम कैसे ऑकर हो रहे हैं, उस पर प्रॉपरली वर्क हो रहा है या नहीं, उसे रोकने के लिए प्रॉपरली वर्क हो रहा है या नहीं. दिस टू एजेंसीज कैन हेल्प अस अगेंस्ट साइबर क्राइम. नेक्स्ट इज़ वायरसेस. अब साइबर क्राइम्स तो आपने देखा, तो साइबर क्राइम्स वायरसेस के थ्रू ही ऑकर होते हैं, ठीक है, हैपन होते हैं. तो वायरसेस क्या है? वायरस आर स्मॉल प्रोग्राम्स, ऐसे मेलिशियस प्रोग्राम, वी कैन से मेलिशियस, ऐसे स्ट्रॉन्ग ऐसे प्रोग्राम है जैसे खा पी कर हट्टा कट्टा बंदा बनता है, वैसे ही ये वायरस एक प्रोग्राम है, सॉफ्टवेयर प्रोग्राम ही है, ठीक है, लेकिन वो बहुत स्ट्रॉन्ग है. ओके, वायरस इज़ अ काइंड ऑफ मेलवेयर. Malware is a malicious software program designed to harm a computer system, gain unauthorized access to a computer system. अब ये malicious जो सॉफ्टवेयर है, सॉफ्टवेयर प्रोग्राम्स है, इट इज़ अ virus. These malicious software programs, why we develop these virus? Why we develop these software programs, malicious software programs? It's a malware or malicious software programs. Why we develop? To steal the information of user. Okay, gather sensitive information or access to computer system. Computer system को access करने के लिए, उसकी information चोरी करने के लिए these viruses are developed. Worms and trojans are other kind of viruses. इसी में worms और trojan ये दो टाइप के viruses दिए हैं. A computer virus is a malicious software program that replicates itself. अब computer virus जो है वो अपने आप में replicate होते रहता है, अपने आप में डबल टिबल ऐसे उसकी कॉपीज़ बनते जाती हैं. The virus replicates by making copies of itself. It attaches itself to a program or a file and activate whenever the infected file is opened or run. ये जो सॉफ्टवेयर प्रोग्राम्स है वो हमारे कंप्यूटर में एंटर करते हैं थ्रू द इंटरनेट, या फिर अगर हमने पेन ड्राइव एक दो तीन जगह अलग अलग जगह पर लगाया, या फिर किसी और जगह से यूज़ की हुई CD अगर हमने अपने PC में इंसर्ट की, तो उस CD में अगर वायरसेस रहे तो वो वायरसेस फिर हमारे कंप्यूटर में एंटर करते हैं, और जब हम नेट ऑन करते हैं उस समय वो एक्टिव हो जाते हैं और अपने आप को रिप्लिकेट करते हैं, मीन्स उसकी कॉपीज़ बनती रहती हैं. हम डिलीट करते हैं, कई बार ऐसा हुआ है हमारे पेन ड्राइव में ऐसे फ़ोटो या फिर एंड्रॉयड नाम का कोई वायरस आ जाता है, हम फॉर्मेट करते हैं पेन ड्राइव को, फिर भी जब भी हम नई फाइल कॉपी करते हैं उसमें वो वायरस रहता ही है. तो ऐसे स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं
ऐसे मेलिशियस वायरस होते हैं। इट कैन रिप्लिकेट्स इटसेल्फ रैपिडली एंड इन्फेक्ट अदर फाइल्स ऑफ द कंप्यूटर। अब ये बढ़ते जाते हैं और दूसरी फाइल्स को भी कंप्यूटर की डैमेज करते जाते हैं, कॉजिंग ग्रेटर डैमेज। इट कैन मॉडिफाई प्रोग्राम्स, डिलीट फाइल्स और फॉर्मेट हार्ड डिस्क। तो वायरसेस से क्या होता है, प्रोग्राम्स चेंज हो जाते हैं, सॉफ्टवेयर्स में चेंजेस हो जाते हैं, सॉफ्टवेयर ओपन होना बंद हो जाते हैं। कई बार तो फाइल ओपन ही नहीं होती, वो कई बार कई फाइल अपने आप डिलीट हो जाती है, या फिर हार्ड डिस्क पूरी की पूरी हार्ड डिस्क उड़ जाती है। कई बार आपने ये वर्ड सुना होगा, हार्ड डिस्क उड़ गई, मतलब वो हार्ड डिस्क पूरी फॉर्मेट हो जाती है, उसमें कुछ डेटा ओपन ही नहीं होता। ऑल दिस हैपन बिकॉज ऑफ वायरसेस। कंप्यूटर वायरसेस आर ऑफन स्प्रेड थ्रू ईमेल अटैचमेंट्स। अब ईमेल के थ्रू भी वायरसेस एंटर करते हैं। फाइल डाउनलोड्स, हम जो फाइल डाउनलोड करते हैं, अगर वो सिक्योर वेबसाइट के थ्रू नहीं हुई, सिक्योर वेबसाइट से अगर हम फाइल डाउनलोड नहीं करेंगे तो उसके थ्रू वायरसेस आ सकते हैं। एंड इन्फेक्टेड पोर्टेबल डिवाइसेस, वैसे ही पोर्टेबल डिवाइसेस मतलब अभी मैंने बताया सीडी या पेन ड्राइव अगर इन्फेक्टेड है और हम एक पीसी से दूसरे पीसी पे कनेक्ट करते जा रहे, तो एक कंप्यूटर से वो वायरसेस दूसरे कंप्यूटर में भी एंटर हो जाएंगे थ्रू द पोर्टेबल डिवाइसेस। पोर्टेबल मीन्स मूवेबल, एक जगह से दूसरी जगह वो जो डिवाइसेस हम ले जा सकते हैं, जैसे पेन ड्राइव है, सीडी है, ऑल दीज आर पोर्टेबल डिवाइसेस। तो पोर्टेबल डिवाइसेस के थ्रू भी वायरसेस एंटर होते हैं। मेसिला एंड एना कोर्निकोवा आर सम एग्जाम्पल्स ऑफ कंप्यूटर वायरसेस। अब कौन से टाइप के वायरस होते हैं, तो टाइप्स ऑफ कंप्यूटर वायरसेस, प्रोग्राम वायरस, बूट वायरस एंड मैक्रो वायरस। वी विल सी अबाउट प्रोग्राम वायरस। द प्रोग्राम वायरस infect program files that commonly have a extension such as .com, .exe, .sys, .ovl and .src. अब ऐसे डॉट एक्सटेंशन वाली सभी फाइल नहीं, बाकी तो आपने वर्ड एप्लीकेशन जैसे यूज़ किए हैं या फिर पावर पॉइंट एप्लीकेशन यूज़ किए, तो पावर पॉइंट में वो फाइल सेव करते समय आप क्या करते हो, अपना नाम देते हैं और .ppt करके वो ऑटोमेटिकली एक्सटेंशन लेता है। वैसे ही वर्ड फाइल, तो वर्ड की फाइल .doc एक्सटेंशन से सेव होती है। तो वर्ड और पावर पॉइंट में तो प्रॉब्लम नहीं रहता, लेकिन अगर हम एक्सेल में वर्क करते हैं तो एक्सेल की फ़ाइल में मोस्टली वायरसेस तैयार होते हैं। ठीक है, कंप्यूटर में वायरसेस एक्सेल की फ़ाइल के थ्रू आते हैं, तो इसीलिए .exe एग्जीक्यूटेबल जो फाइल्स ऐसे दिखती हैं या फिर .com वाली कोई ऐसे फाइल के थ्रू प्रोग्राम में वायरसेस आते हैं। दैट वायरसेस आर कॉल्ड प्रोग्राम वायरसेस। एग्जाम्पल्स ऑफ सच वायरसेस आर एसिड रेन, ट्रोजन एंड amoeba. Amoeba, trojan and acid rain are the examples of program virus. Okay. Next is macrovirus. The macrovirus infect data files. They spread rapidly as infected documents are shared across networks. Okay, we will see first about macrovirus. Macrovirus infects data files. अब macrovirus जो है वो अपना मेन जो डेटा रखा हुआ रहता है या फिर बैकअप रखा हुआ रहता है उसमें भी वायरसेस आ जाते हैं और उस डेटा फाइल को ही इन्फेक्ट कर देते हैं। अपना डेटा अगर हम कंप्यूटर में किसी ड्राइव में सेफली रख रहे हैं तो वहाँ वो वायरस एंटर हो जाते हैं। So, macrovirus infect data files. They spread rapidly as infected document are shared across networks. अब हमारे डेटा फाइल्स, हमारी कोई फाइल है डेटा की, उसमें माइक्रोवायरस एंटर हो जाएगा। अगर हम वो डॉक्यूमेंट शेयर कर रहे हैं इंटरनेट के थ्रू, तो दूसरों को भी वो उस फाइल में वो जो फाइल इंटरनेट के थ्रू जा रही है उसमें वायरस उसके थ्रू दूसरे कंप्यूटर में भी एंटर कर सकता है। द फेमस Melissa virus is an example of macrovirus. Okay. Second is a boot virus. Next is a boot virus. The boot virus affects the storage area of the computer where the files
where the files required to boot a system are stored. The अब आपने देखा होगा जब हम कंप्यूटर ऑन करते हैं तो बूटिंग होती है, बूटिंग प्रोसेस होती है ना। तो बूटिंग में क्या होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम मेमोरी में लोड होता है। तो ये वायरस क्या होता है, कंप्यूटर में एंटर होके रहता है और जब बूटिंग होती है उस समय वो भी ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ मेमोरी में लोड हो जाता है। ओके, वेयर द फाइल्स रिक्वायर्ड टू बूट अ सिस्टम आर स्टोर्ड, द एरिया दैट कंटेन्स ऑल द स्टार्टअप फाइल्स इज कॉल्ड अ बूट सेक्टर। ओके, जहाँ से पूरी फाइल स्टार्ट हो रही है वो है बूट सेक्टर। तो ये वायरस जो है वो बूट सेक्टर में एंटर करता है। एग्जाम्पल्स ऑफ बूट वायरसेस आर मिचे, लैंग, जीलो एंड एजुसा आर द एग्जाम्पल्स ऑफ बूट वायरस। नेक्स्ट इज एंटीवायरसेस। तो अब ये वायरसेस जो है उसे निकालने के लिए कौन सा एंटीवायरस हम यूज़ कर सकते हैं। एन एंटीवायरस इज़ अ सॉफ्टवेयर प्रोग्राम दैट प्रोटेक्ट्स योर कंप्यूटर फ्रॉम कंप्यूटर वायरसेस। एंटीवायरस क्या है, ऐसा सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है जो हमारे कंप्यूटर को प्रोटेक्ट करता है। साथ ही वायरस रिमूवल टूल भी हम एज ए एंटीवायरस यूज़ कर सकते हैं। अब जो एंटीवायरस सॉफ्टवेयर है ये सॉफ्टवेयर के फॉर्म में है, ओके, सीडी में अवेलेबल है। तो एंटीवायरस ऐसे टूल के फॉर्म में भी अवेलेबल है। एन एंटीवायरस प्रोग्राम यूजेज सेवरल मेथड्स टू आइडेंटिफाई अ वायरस। सिग्नेचर बेस्ड डिटेक्शन इज अ कॉमन मेथड इन दिस मेथड। वायरस फाइंड करने के लिए एंटीवायरस प्रोग्राम अलग अलग मेथड्स यूज़ करते हैं। उसी में से सिग्नेचर बेस्ड डिटेक्शन इज़ वन ऑफ द मेथड ऑफ आइडेंटिफाइंग द वायरसेस। इट्स अ मेथड ऑफ एंटीवायरस। When the antivirus program scans a file for viruses, it checks the contents of the file against a dictionary of known viruses. वो जब एंटीवायरस प्रोग्राम एक्टिव होता है, आपने कभी एंटीवायरस अपडेट होते हुए या एक्टिव होते हुए अगर पीसी में देखा होगा तो आप देखना कि वो पूरी डिक्शनरी वाइज सारे वायरसेस को देखता है, पूरी फाइल्स को चेक करता है अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में, ठीक है, पूरी डिक्शनरी ही चेक करता है। अपने पीसी में क्या क्या सेव है वो सभी ड्राइव्स को चेक करता है। इफ़ अ वायरस सिग्नेचर इज़ फाउंड इन द फाइल, द एंटीवायरस प्रोग्राम रिमूव्स द वायरस। और जहाँ भी उसे ऐसे साइन दिख रहे हैं कि ये वायरस इन्फेक्टेड फाइल है तो एंटीवायरस प्रोग्राम उस फाइल को स्टॉप कर देता है या क्लोज कर देता है, कई बार बंद कर देता है, रोक देता है उसका ओपनिंग या फिर अपडेशंस। The program usually perform one or more of the following actions: coordinating, repair और delete। ठीक है, इनों में से तीनों में से कोई भी एक एक्शन, क्वारंटाइन होगा, रिपेयर होगा और डिलीट होगा। तो क्वारंटाइन मतलब सेपरेट रखना, उस फाइल को, जो वायरस इन्फेक्टेड फाइल है उसको सेपरेटली रखना। रिपेयर मतलब उसे अगर वो वायरस उस फाइल में से निकल सकता है, डिस्ट्रॉय हो सकता है, तो उस फाइल को वायरस डिस्ट्रॉय करके रिपेयर करना, ठीक है। या तीसरी बात होती है कि ना ही उसे क्वारंटाइन कर सकते और ना ही उसे रिपेयर कर सकते, तो उस फाइल को डिलीट कर दिया जाता है। तीन बातें एंटीवायरस परफॉर्म करता है: क्वारंटाइन करना, फाइल्स को रिपेयर करना और डिलीट करना। ओके, क्वारंटाइन आइसोलेट्स अ फाइल एंड मेक्स इट इनएक्सेसिबल। क्वारंटाइन करते हैं मतलब उस फाइल को इनएक्सेसिबल बना देता है, वो फाइल ओपन नहीं होती। इट इज़ यूजुअली द फर्स्ट एक्शन एन एंटीवायरस। सबसे पहले वो क्वारंटाइन करने का काम करता है। मीन्स अगर वायरस इन्फेक्टेड फाइल दिख रही है तो वो सबसे पहले फाइल को क्वारंटाइन करता है। अगर क्वारंटाइन करने के बाद उसमें से अगर वायरस नहीं जा रहे तो फिर वो क्या करता है, उस फाइल को डिलीट करता है। इनक्रिप्टिंग द फाइल इज़ अ गुड क्वारंटाइन टेक्निक। अब इनक्रिप्ट करना, उसका डिकोडिंग करना या फिर इंक्रिप्शन मतलब उसमें से कोड टू कोड चेकिंग करके उसे रिपेयर करना, गुड क्वारंटाइन टेक्निक बिकॉज इट रेंडर्स द फाइल यूजलेस। अब इंक्रिप्टिंग में ये भी होता है कि कई बार फाइल में आप जो वायरसेस है उसे डिलीट कर दिया जाता है या फिर उसमें से
डेटा ही डिलीट कर दिया जाता है सो दैट फाइल इज़ यूजलेस, किसी काम की नहीं रहती। Symantec, McAfee, Kaspersky, Avira, AVG and F-Secure are some examples of known antivirus solutions. अब एंटीवायरस और क्या है, वी हैव टू सी अबाउट सम। A computer without an antivirus installed is highly unvulnerable to cyber attacks. अब जिसमें एंटीवायरस प्रोग्राम नहीं है उस कंप्यूटर पे कैसे साइबर अटैक हो सकता है। एन एंटीवायरस इज़ अ कंप्यूटर प्रोग्राम दैट इज़ डिज़ाइन टू डिटेक्ट एंड डिस्ट्रॉय कंप्यूटर वायरसेस एंड अदर मैलवेयर। तो एंटीवायरस क्या करता है, इस तरह से बनाया जाता है कि जो वायरस को डिटेक्ट करेगा और उसे डिस्ट्रॉय करेगा कंप्यूटर वायरसेस को, एंड अदर जो मैलवेयर या अदर प्रोग्राम्स है, अनवांटेड प्रोग्राम्स है, उन्हें भी डिलीट करेगा। टू प्रोटेक्ट कंप्यूटर्स और नेटवर्क्स फ्रॉम वायरस अटैक्स वी नीड टू इंस्टॉल एंटीवायरस सॉफ्टवेयर प्रोग्राम्स इन देम। तो अपने कंप्यूटर को वायरस से प्रोटेक्ट करने के लिए हमें एंटीवायरस प्रोग्राम इंस्टॉल करना ज़रूरी होता है। द एंटीवायरस नीड्स टू बी अपडेटेड रेगुलरली टू डील विथ न्यू वायरस बीइंग क्रिएटेड। अब नए वायरस क्रिएट ना हो, क्योंकि वायरस अपडेट होते जाते हैं, वैसे ही हमें एंटीवायरस जो हमारा सॉफ्टवेयर है उसे भी अपडेट करते रहना चाहिए। अब वायरस रिमूवल टूल कौन सा है, वायरस रिमूवल टूल, virus removal tools that are used for removing specific viruses from infected computers. Unlike complete antivirus scanners, they are the programs usually not intended to detect and remove an extensive list of viruses. तो वायरस रिमूवल टूल क्या है, इट्स अ स्कैनिंग टूल, वो वायरसेस को स्कैन करता है, कम्प्लीटली स्कैन करता है। दे आर द प्रोग्राम्स यूजुअली नॉट इंटेंडेड टू डिटेक्ट एंड रिमूव एन एक्सटेंसिव लिस्ट ऑफ वायरसेस। दे आर डिजाइन टू रिमूव स्पेसिफिक वायरसेस मोर इफेक्टिवली देन नॉर्मल एंटीवायरस सॉफ्टवेयर। अब बहुत से वायरस ऐसे हैं जो जल्दी से डिलीट हो जाते हैं, लेकिन कोई कोई वायरसेस ऐसे होते हैं जो डिलीट नहीं होते। अब मैं 2-3 बार पेन ड्राइव को मेरे फॉर्मेट कर चुकी हूँ, लेकिन उसमें से वो वायरस जा ही नहीं रहे। तो अब मुझे क्या करना पड़ेगा, वो शॉप में ले जाके पेन ड्राइव को मुझे प्रॉपरली वायरस स्कैन करना पड़ेगा। तो जो शॉपकीपर्स होते हैं, रिपेयरिंग सेंटर्स होते हैं, वहाँ उनके पास ऐसे वायरस रिमूवल टूल्स होते हैं। वो टूल्स की मदद से फिर स्कैन करते हैं वायरसेस को और डिलीट करते हैं। तो ऐसे जो स्ट्रॉन्ग वायरसेस होते हैं जो एंटीवायरस सॉफ्टवेयर से नहीं जाते, उन वायरसेस को वायरस रिमूवल टूल्स के थ्रू डिलीट किया जाता है, रिमूव किया जाता है। तो उसके एग्जांपल्स हैं, वायरस रिमूवल टूल्स आर मैकएफी स्टिंगर एंड माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ मैलिशियस सॉफ्टवेयर रिमूवल टूल। These tools can sometimes do a better job or removing a specific virus than conventional antivirus software. जो हम एंटीवायरस सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं उससे अच्छा काम वायरस रिमूवल टूल्स करते हैं। मतलब स्ट्रॉन्ग वायरसेस को डिलीट करने का काम वायरस रिमूवल टूल्स करते हैं। कई बार ऐसे होता है कि हमारे पीसी में एंटीवायरस रहने के बाद भी कभी कभी स्ट्रॉन्ग वायरस एंटर कर जाता है और पीसी को इन्फेक्ट करता है। उस समय हमें वायरस रिमूवल टूल का यूज़ करना पड़ता है। जैसे हमारे घर में मेडिसिन रखी है किसी बीमारी की, हम खा रहे हैं, लेकिन बीमारी अगर बड़ी है तो हमें डॉक्टर के पास जाना पड़ता है। वैसे ही ये एंटीवायरस टूल से, या फिर अगर बड़ी बीमारी है तो उसे ऑपरेशन करके ठीक किया जाता है। वैसे ही ये एंटीवायरस टूल की मदद से कंप्यूटर को ठीक किया जाता है, कंप्यूटर वायरसेस को रिपेयर किया जाता है। नाउ टिप्स टू अवॉइड वायरसेस। अब वायरस अवॉइड करने के लिए क्या क्या टिप्स है। हैव ऑटोमेटिक प्रोटेक्शन टर्न्ड ऑन ऑल द टाइम। ठीक है, ऑटो प्रोटेक्शन कैसे, ऑटोमेटिक प्रोटेक्शन एवरी टाइम वी हैव टू कीप ऑन। ऑटोमेटिक प्रोटेक्शन इज ऑलरेडी सेट फॉर यू व्हेन यू
इंस्टॉल मोस्ट एंटीवायरस सॉफ्टवेयर यूजिंग द प्रेजेंट ऑप्शंस। जब हम सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हैं, एंटीवायरस सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हैं, उसी समय ऑटोमेटिक प्रोटेक्शन ऑन हो जाता है। तो वी हैव टू continuously keep on that automatic protection option. Okay, perform a weekly manual scan of your hard disk को properly scan करते रहना। Manual scans are an added protection and they help to ensure that your computer is virus free. Okay, most antivirus programs have this automatic scan schedule during installation. कोई मोस्ट ऑफ द एंटीवायरस में ऑटोमेटिक स्कैनिंग होता ही है। स्कैन ऑल सीडीज़ और पेन ड्राइव्स बिफोर यूजिंग देम फॉर द फर्स्ट टाइम। अगर हम सीडीज़ या पेन ड्राइव कहीं कनेक्ट कर रहे हैं बाहर किसी कैफ़े में डेटा कॉपी करने के लिए वगैरह, तो हमें सीडीज़ और पेन ड्राइव को स्कैन कर लेना चाहिए। अपडेट योर एंटीवायरस प्रोग्राम्स रेगुलरली। एंटीवायरस प्रोग्राम को जैसे ही हम एक्टिव करते हैं या फिर ऑन करते हैं तो उसे वहाँ अपडेशन का ऑप्शन आता है, तो हमें कंटिन्यूसली उसे अपडेट करते रहना चाहिए। रेगुलरली बैकअप योर हार्ड डिस्क का बैकअप लेकर रखो, ताकि अगर कोई स्ट्रॉन्ग मेलिशियस वायरस उसमें एंटर कर रहा है तो वो हार्ड डिस्क को डैमेज ना करे, या अगर हार्ड डिस्क डैमेज होती है तो आपका डेटा सिक्योर रहे दूसरी जगह। Buy legal copies of all software applications you use and make right protected backups. अब कई बार ऐसे होता है कि हम जो सॉफ्टवेयर्स यूज़ करते हैं कंप्यूटर में वो ओरिजिनल नहीं रहते, उसकी पैरेटेड कॉपीज़ हम यूज़ करते हैं। तो ऐसी पैरेटेड कॉपीज़ यूज़ करने की वजह से अपने सॉफ्टवेयर्स में कंप्यूटर में वायरसेस एंटर होते हैं। तो पैरेटेड कॉपी की जगह हम लीगल सॉफ्टवेयर्स अगर परचेस करें तो वो कंप्यूटर के लिए ज़्यादा प्रोटेक्टिव रहेंगे। ओके, अब दूसरे सम अदर मेलिशियस सॉफ्टवेयर प्रोग्राम्स, और कौन से हैं मेलिशियस सॉफ्टवेयर प्रोग्राम? वॉर्म्स और ट्रोजन, और भी ये दो वायरसेस है। अ वॉर्म इज़ अ मेलिशियस सॉफ्टवेयर प्रोग्राम दैट इज़ डिज़ाइन इन सच अ वे दैट इट कॉपीज इटसेल्फ फ्रॉम वन कंप्यूटर टू अनदर। अब ये वॉर्म नाम का जो वायरस है वो ऐसे बनाया गया जो अपने आप में कॉपी होते रहता है, अपने आप में रिप्लिकेट होते रहता है। और एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर, अगर लैन में हमने कंप्यूटर कनेक्ट कर दिए तो आप अपने आप वो लैन के थ्रू, इंटरनेट के थ्रू वॉर्म ट्रांसफ़र हो जाता है एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में। कैन कॉपी इटसेल्फ विदाउट एनी ह्यूमन इंटरवेंशन। For example, an email worm can send copies of itself to all email addresses in the email contact list of the infected computer. तो हम ऑनलाइन जब रहते हैं, ऑनलाइन ज्वाइन होते हैं, तो उस समय हमारे मेल में अगर ऐसे वॉर्म वायरस अगर रहा तो वो क्या होगा, हमारे पास जितने भी ईमेल एड्रेसेस अटैच है उन सभी को वो चला जाएगा अपने आप, विदाउट एनी activation, without any intervention of human being. A network worm makes copies of itself through a network. नेटवर्क की मदद से वो अपने आप में रिप्लिकेट होते रहता है। worms replicate themselves very quickly and in great number, बहुत बड़ी संख्या में और बहुत जल्दी वो रिप्लिकेट होता है। They clog networks and cause delays in ओपनिंग वेब पेजेस और वेब सर्विसेज। अब ऐसे वायरसेस होने की वजह से ब्लॉक हो जाती है कई बार, या फिर क्लॉग हो जाती है, या फिर ओपन होने में देर लगाती है। वेब पेजेस जो ओपन होने में टाइम लगता है। सैसर, कोड रेड, ब्लास्टर एंड कॉन्फिगर आर सम एग्जाम्पल्स ऑफ कंप्यूटर वॉर्म्स। ओके, नाउ ट्रोजन। A Trojan horse is a malicious program that is disguised as a useful program. A Trojan might damage the hard disk of the infected computer. अगर हमारे कंप्यूटर में ट्रोजन वायरस आता है तो वो हमारी हार्ड डिस्क को इन्फेक्ट करता है। Some Trojans create a backdoor allowing a remote access to the victims. अब ट्रोजन वायरस अगर एंटर हो गया तो वो क्या करता है कि ऐसे बाकी दूर से हमारे कंप्यूटर को कोई
डिटेक्ट करे या हमारा डेटा स्टील करे, ऐसा एक्टिव बना देता है। मतलब वो वायरस इतना एक्टिव होता है कि उस वायरस की मदद से कोई और भी हमारे कंप्यूटर को डिटेक्ट कर सकता है। दिस इनेबल्स साइबर क्रिमिनल्स टू स्पाई ऑन द यूज़र, steal sensitive data or disturb the system. Unlike viruses and worms, Trojan do not replicate themselves. ये अपने आप में replicate नहीं होता worms की तरह, लेकिन they can spread through email attachment, that software and address book of the infected system. So CryptoLocker, Flashback and Wundo are some examples of Trojans. All these are the examples of Trojans. So students, here we will stop our discussion, and in next video we will see about cyber safety. Okay, thank you.